जमीन लीजिए यार। अच्छा, जमीन तो है ही यहाँ। हो हम जमीन छे और हम मिलते हम जमीन हम आप तला लेट जुलिया और हम जमीन नहीं छोड़ू अपन। हो गई ये राजस्व भूमि में हो रहा है, पट्टा भी हम देखो पर सही हुआ है, लेकिन कुल मिला के ये है कि ये जो आपका जो मैटर है रतौड़ा और या दाड़ीमा या हलसों का, वो चीज अलग हो गई। वो दूसरे जगह को दिखा रहे हैं। अच्छा, इस जगह को नहीं दिखा रहे हो। तो आप अभी संतुष्ट नहीं है उनके? ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। गांव वाले जाएंगे कोर्ट में, फिर और क्या होगा? मसला वही है ना। तो ग्रामीण कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नाप भूमि है, वो पट्टा जहाँ पर स्वीकृत है उससे अलग है। नाप भूमि में कोई खनन नहीं किया गया है, नाप भूमि में कोई छिड़खानी नहीं करी गई है। मामला और बढ़ेगा आगे। दूसरा इनका काम बंद होना चाहिए जब तक इसका सही समाधान न हो। डंपत नहीं चलनी चाहिए यहाँ। तो ये करोड़ के धोरे से भी इन्होंने हमें सीधा खड़ा करके नाप के देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड जिला नैनीताल के बेताल घाट क्षेत्र के रतौड़ा के ठीक सामने। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दिनों से यहाँ पर जो खनन चल रहा है, सरकारी एक पट्टा स्वीकृत हुआ है, उसी को लेके एक विवाद कहीं ना कहीं तीन ग्रामीणों के बीच में आपस में हो रहा है। क्योंकि जहाँ हलसो ग्रामीणों का कहना है ये वाली जो जमीन है ये हलसो वालों की है, वहीं कुछ कोरड़ वालों का कहना है कि यहाँ पर आधी जमीन कोरड़ वालों की भी पड़ती है। और जबकि जो रतौड़ा ग्रामवासी है वो यहाँ डंपर अपने कार्य चलाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब ये सरकारी पट्टा स्वीकृत हुआ है कुमाऊं मंडल का, तो फिर इसमें दखल-अंदाजी क्यों दी जा रही है। तो जिसको लेकर आज तमाम अधिकारी यहाँ पर तहसीलदार से लेके तमाम पटवारी से लेके हर कोई जो खनन अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज ये सीमांकन इस चीज़ का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपस में झगड़ा हो रहा है, तीन लोग का कहीं ना कहीं मनमुटाव हो रहा है, आज उसका कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा इसके बाद में। क्योंकि इन दोनों को सर्टिफाइड कराने के लिए ही आज उनको बुलाया गया, क्योंकि जो ज़मीन है वो धरातल पे उस नक्शे के आधार पर इन सभी को बता दिया जाएगा कि किसकी ज़मीन कहाँ पे है, जिसके बाद में जो आगे विवाद है वो शायद ना हो। क्योंकि जो कुमाऊं मंडल का पट्टा यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तो खनन जो है वो हो भी चुका है, लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर लगातार कुछ दिनों से विवाद उत्पन्न हो रहा था। तो आज जो खनन अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं अपनी ज़मीनों के लिए किस प्रकार यहाँ बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। कहाँ पर ऐसा तुम? हम कोरड़ पे मैं आज के लिए ऐसा तुम्हें थी। अब जमीन लीजिए यार। अच्छा, जमीन तो है ही यहाँ। हो हम जमीन छे और हम मिलते हम जमीन हम आप तला लेट जुलिया और हम जमीन नहीं छोड़ू अपन। अच्छा, ओ तो ये वो माताएं हैं जिनको अपनी ज़मीन की पीड़ा है और इनका कहना है कि इनकी ज़मीन यहाँ पे है, और जिस कारण आज यहाँ पर खनन हो रहा है तो इनका कहना है कि हमारी ज़मीन हमको मिलनी चाहिए। तो कमल लचिया खेती हमारे से खीरी कोरड़ बेटी। अच्छा, कोरड़ में दे रहा। अच्छा, हमको तो अब आज खेत चाहे हम जमीन हमको चाहिए। अच्छा, और हमको सब चाहिए अब जमीन। अब जमीन हम क्यों छोड़ो। अच्छा। और तो देखिए ये तमाम जो माताएं हैं वो आए हैं। तो तुमने अच्छा जमीन लीजिए। हम ले रही हम यहाँ कौन सा कि हम अभी जमीन नहीं देना चाहते। अच्छा, और हम अभी जमीन हम जमीन है भी, और अगर हम जमीन लेना चाहिए तो हम ले लो जमीन हमको नहीं देना चाहते पट्टो लगा। अच्छा, तो ये अपनी अपनी जमीनों की इनकी मांग है। और तुम क्या कर सकते हो? हमरा या किछु हमरा अब जमीन नहीं देना चाहना तुमने हो हम करोड़ कुछ हमले। और तुम? हाँ, करोड़ का छू। अच्छा, बच्ची कौन सा तुम लोग भी बात कर दियो। पर हमला जैसा बात करूँ ये जैसा कहानी उसा के अपना जमीन देने चाहते। तुम? हम तो भूखे रह जाएंगे और जमीन नहीं देंगे। अच्छा, जमीन दे देंगे। तुम? हमने नहीं दिया जमीन। हमने यार लेट रहा हम जमीन नहीं दी। हम अब जमीन लीजिए। फिर ये देखिए ये एक माताओं की पीड़ा है। इनका कहना है कहीं ना कहीं इनकी ज़मीन जो है वो आज खनन के भेंट चढ़ रही है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर खेती हुआ करती, लेकिन अचानक से कोशी के आ जाने के कारण में यहाँ पर कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं पूरा एक एरिया जो है वो खनन में तब्दील हुआ, जिसके बाद में आज यहाँ पर लगातार खनन हो रहा है। पूरा ऐसा फोटो लीजिए है ना फोटो? आप कहाँ से हैं? हम हालसू से। हालसू से। तो कमल जमीन चाहिए? हाँ, जमीन तो ज्यादा मेरी तो है। आज आपकी क्या मांग हो रही है? यहाँ जब अधिकारी आए हैं खनन अधिकारी, आपने बोला उनको? बहुत बोला, मान कहा रहे और नक्शा नहीं दिखा रहे। अच्छा, अभी तो नक्शा देख ही रहे हैं अभी। ना ना, वो नक्शा नहीं दिखा रहे, दूसरे जगह को दिखा रहे। अच्छा, इस जगह को नहीं दिखा रहे हो। तो आप अभी संतुष्ट नहीं है उनके? ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। चलो, अभी अधिकारी गण भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अभी हम ये संतुष्ट नहीं है। वहीं हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बेमानी में आए, उन्होंने पैसे खा रखे। अच्छा, हाँ, पक्की बात है। आपकी कितनी जमीन थी यहाँ पे? होगी 10-15 नाली। 10-15 नाली थी। तो आज तो ये सब खनन में तब्दील हो गया, कैसे पहचान पाएंगे आप? क्यों? नक्शे में तो नंबर है। नक्शे में तो फिर आप नक्शा बनाने वाले तो वही अधिकारी आए हैं जो आए हैं। कुछ नंबर तो है मेरे पास। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए अंकल जिनका कहना है कि इनकी भी यहाँ पे जमीन थी और एक नक्शा भी अपने साथ में लेके आए हैं, खेत नंबर। तो ये यहीं का है? हाँ, यहीं का है। हरक सिंह, भवान सिंह। हाँ, झूमर सिंह। ठीक ठीक ठीक। तो ये देखिए आप ये निकाल के भी अपनी खतौनी जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं। तो इनको सर्टिफाइड
वो खनन अधिकारी अगर करें ना करें, अभी हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अभी और है, शाद नाली का है, पता नहीं कितना है। अच्छा, वो ये जमीन यहीं पे मतलब आपकी? शाद नाली कितना है। तो वो आपको कहाँ बता रहे जो आपकी जमीन? आपने बताया नहीं कि ये हमारी जमीन तो यहाँ पे है? तो उनको लिए वो चले गए दूसरे गांव में, पर अच्छा, नक्शा यहाँ का चाहिए, वो चले गए दूसरे गांव में। तो ठीक है, तो वो अभी शायद मेरे हिसाब से वहाँ से एक बिंदु, केंद्र बिंदु लेके उसके हिसाब से वो नाप के शायद यहाँ पे आए, क्योंकि जब ये खनन पूरा हो चुका है तो इसमें जमीन को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में उनको एक केंद्र बिंदु लेके चलना पड़ता है कि कहाँ पे किसकी जमीन निकलेगी। क्योंकि आज तो इसमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि खेत नंबर क्या है, किसकी जमीन कहाँ पे है। ये देख सकते हैं आप जी। तो यहाँ का नक्शा है उसको तो दिखा नहीं रहे हो, वो अलग नक्शा दिखा रहे हैं। यहाँ का नक्शे में तो अभी निकल जाएगी। ये लौटे के पास है, वो जो दिखा कह रहा हूँ, नहीं दिखा रहा है, ये लाल कमीज वाला है, उसके पास है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कम से कम 100 से अधिक लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और ये 3 गांव के लोग हैं, एक रतौड़ा के गांव वाले, वहीं कोरड़ के गांव वाले और हलसू गांव वाले। जहां हलसू गांव वालों का कहना है कि उनकी ज़मीनें यहाँ पे हैं, और वहीं कोरड़ वालों की कहना है कि आधी ज़मीनें उनकी भी यहाँ पड़ती है। वहीं जो रतौड़ा गाँव वासी हैं, उनके यहाँ पर जब वो डंपर स्वामी है, तो उनका कहना है जब सरकारी पट्टा स्वीकृत हुआ है तो उनके डंपर यहाँ पर चलने चाहिए, उनको कहीं ना कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि कल से यहाँ पर खनन बंद है उच्च अधिकारियों के कहने के अनुसार। और आगे क्या होता है हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ में इस वक्त रतौड़ा के ग्रामीण भी हैं जो यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खनन का जो विवादित चल रहा है, क्योंकि हलसू कोरड़ वाले बोले हमारा है, और आज ये 5वीं बार हमारा और हलसू कोरड़ वालों की जो विवाद को लेकर के खनन के ऊपर, खनन जो है सरकारी पट्टे के ऊपर है, और हमारा दोनों पक्ष विपक्ष का इसमें सरकार की तरफ से संतुष्टि के लिए स्पेशल फोर्स टीम आई है। ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत, बिल्कुल गलत है। और इसमें जो भी अभी खनन कार्य हुआ, पिलर जो सीमांकन दिया गया है, पट्टा दिया गया है सरकार द्वारा, उसके अंदर ही हुआ है। और ये बेफालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अवैध खनन किया गया है। आप खुद ही इसमें देख सकते हो, पिलर के अंदर ही ये खनन हो रहा है। जो भी पट्टे धारक द्वारा किया जा रहा है, पट्टे के अंदर ही किया जा रहा है खनन। ये रतौड़ा वाले के हैं जिनका कहना है कि ये सरकारी पट्टा स्वीकृत है, तो जो पिलर सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं उनके अंदर ही कार्य हो रहा है। जबकि वहीं ग्रामीण जो है वो आक्रोशित है, उनका कहना है जब ये हमारी ज़मीन है, उनके पास उनके कागज़ हैं, तो फिर ये वैध कैसे? तो अब ये जो मामला है वो अभी भी फंसा हुआ है। तभी क्लियर होगा जब सरकारी अधिकारी दोनों पक्षों को संतुष्ट करेंगे। दोनों के यहाँ पर 3 पक्ष हम मान सकते हैं, क्योंकि 2 गांव, एक हलसू, एक कोरड़ और एक रतौड़ा, 3 गांव के लोग अभी इस वक्त पूरे मैदान में हैं। आप दिखा सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे आज सैकड़ों लोग इकट्ठा है इस खनन को लेके। एक विवाद हम इसे बोल सकते हैं, काफ़ी विवादित इस वक्त ये ज़मीन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं मंडल का बताया जा रहा है पट्टा स्वीकृत हुआ है। वहीं पर गाँव वालों का अपना अधिकृत है कि उनकी ज़मीन यहाँ पे है, लेकिन वो कभी ना कहीं परेशान चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हुआ है, आप न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में से क्लियर करेंगे इसको, सही है नहीं? यहाँ की जो लड़ाई है वो क्लियर ये हो गई कि आपकी नाप भूमि में कहीं खनन नहीं हो रहा है। जो खनन हो रहा है वो सरकारी भूमि में, हो राजस्व भूमि में हो रहा है, वो राजस्व भूमि है, वो सरकार की भूमि है, वो आपकी भूमि नहीं है। वो हलसो लगा वो सिर में है, वो बात बिल्कुल क्लियर 101% है, सही है। भारत सरकार वाली भूमि में हम कहीं नहीं सकते। वो नहीं, आप कह रहे हो नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्लियर आप जो कह रहे थे, आपका भी कहना बिल्कुल सही था, आपको थोड़ा अनुभव है। तो आप जो कह रहे थे कि वन पंचायत में जो भूमि आ रही है वो भूमि कहीं कहीं वन पंचायत की भूमि तो खनन नहीं हो गया, वो क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। क्षेत्रफल हलसू के अंदर हुआ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये हलसो लगा बोरोशीर में हुआ है पट्टा, वो तो हमारे हर रिकॉर्ड में आया है, वो तो कोई छिपाया थोड़ी है। बात ये थी आज तक आपका कहना ये था कि ये जो भूमि, ये जो हो रहा है वो हमारी नाप भूमि में हो रहा है। अभी नाप भूमि में न हो गई, ये राजस्व भूमि में हो रहा है। पट्टा बिल्कुल देखो सही हुआ है। सर मेरा एक क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, पट्टा होता है, सरकारी है, पट्टा होगा, सरकार करेगी, पट्टा होगा, लेकिन क्या ग्राम पंचायत को उस समय संबंधित ठेकेदार ने एक बार या आपके ये कि आपके इसमें पट्टा हो रहा है भैया, अब आपको ज्यादा जानकारी वो देंगे पट्टे की। ऐसा उसमें जब आशय पत्र होता है उसमें ये नहीं लिखा जाएगा। पहली बार जब डीएम साहब के यहाँ गए थे तो हमने वहाँ भी ये बात कही थी कि हमें, डीएम साहब ने कहा, तो मेरी बात सुन लीजिए, कि हमने उनको बोला था हमें खनन से कोई ऐतराज नहीं, यदि आप सरकार की भूमि करें, आप यदि नाजायज कर रहे होंगे तो हम उसमें हमारा दावा रहेगा, लेकिन आप हमारा सीमांकन कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमारा सीमांकन आप लोग आए, कई लोग, मैं खुद बताऊं, मेरे को ये समझ में नहीं आया, लेकिन आपने कहा भारत सरकार जगह तो हम उसमें विरोध नहीं कर रहे। पर मेरा ये है कि एक बार के लिए क्या संबंधित पंचायत को इस बारे में संज्ञान में लेना चाहिए था या विश्वास में? ये कोई लड़ाई थोड़ी ना हमारी रतौड़ा से लड़ाई है ना, ये तो सब हमारे अपने लोग हैं, लेकिन एक आपस में विश्वास से उस संबंधित ठेकेदार ने
कहीं ना कहीं ये लड़ाई उस चीज की हो गई है, उसने एक बार विश्वास में लेता गांव वालों को, तो हम तो तब भी रोक नहीं लगा रहे थे, अब भी रोक लगा अब रहे। एक चीज, अब देखो आपकी बात का प्रश्न है, ये सरकारी लैंड है, सरकार ने पट्टा करा, उस आदमी ने आवेदन किया कि ये पट्टा मेरे नाम कर दिया जाए, मुझे दे दिया जाए। उसने आवेदन करा, उसने रॉयल्टी जमा करी सरकार की, सरकार में उसको 1 लाख रुपया पड़ा, 1 रुपया पड़ा, 1 करोड़ रुपया पड़ा, वो उसने जमा करी, उस हिसाब से उसने खनन किया है। और उस परिप्रेक्ष्य में सरकारी जो डिपार्टमेंट है, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, खनन विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, आपका सिंचाई विभाग हो गया, जो भी विभाग होते हैं, विभाग जो संबंधित कंसर्न विभाग हो, उनको बुलाया गया है, उनके सामने में ये सीमांकन हुआ है, उसमें बाकायदा उनके साइन हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गाँव वालों को इसलिए नहीं बुलाया गया है, गाँव वालों का इसमें कोई नाप भूमि नहीं आ रही है। अगर रेवेन्यू भूमि में भी आपकी जो नाप भूमि आपकी सरकार उसमें बह जाती है, उसमें नदी में कट जाती है, तो उसमें आपको बुलाया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और आप जब आप अपनी सहमति देते हैं, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई। सर आपकी मैंने बात सुननी, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारी कोई सीमा हो जाती है, इसके बगल से हमारा कोई खेत भी तो लगा होगा, वो भी तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, हम मानते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल एकदम ठीक है, सरकार भी बिल्कुल एक्यूरेट तो कोई भी नहीं करेगा। एक्यूरेट इसलिए हुआ ना, मेरी बात सुनो, एक्यूरेट इसलिए हुआ, हमारा वहाँ जाने का मकसद ही वही था, हमारा वहाँ जाने का मकसद ही हुआ था, हमें वो पॉइंट मिलना था। कल को बाई चांस आपका मामला यहाँ नहीं सुलझा, एक बात के लिए कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जवाबदारी हमारी होगी, हम जवाब देंगे कि आपने कहाँ से नापा, कहाँ से क्या हुआ, वो हम संतुष्ट हैं अपनी उसमें ना, हम संतुष्ट हैं। और आपको जो भी आप वहाँ पर थे, आपको बताया गया पॉइंट ही ये है, और वहाँ पर एक एक फीता करके हम नीचे लाए हैं, एक एक हमने उसमें वो करा है। हाँ 10-5 मीटर का 2 ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे कोई अगर वो स्थिति होगी तो थोड़ा आ जाता है, लेकिन कुल मिला के उसमें कहीं पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया है। और इसमें कहीं से कहीं तक दूसरी बात यह है, ये जो खनन का पट्टा स्वीकृत है वो हल्सों लगा बोरोसिर में ही हुआ है, वो उनकी सीमा क्लियर हो गई। यहाँ पर दाड़ीमा, रतौड़ा या कहीं और गांव बरधौ या कहाँ का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल एक अपने आप में परिपूर्ण एक रेवेन्यू विलेज है, राजस्व ग्राम है। इसके निवासी या इससे लगते हुए निवासी अपना जो भी तुम्हारा मन मुटाव या जो भी एक बात विवाद तुम्हारा जो भी अपना चल रहा है, वो आप बैठ के आप सुलझाएंगे, इसमें हमारा कोई मतलब। हमने आपको बता दिया कि जो खनन हो रहा है वो बिल्कुल सरकारी भूमि पे हो रहा है, राजस्व भूमि पे हो रहा है, और जिस भूमि पे हमने सीमांकन किया था वो भूमि हमने ठीक पाई है, उसमें पिलर लगे हुए हैं, उसमें पिलर लगे हुए हैं। आज खनन बंद भी है, और क्या कहते हैं, सारे पिलरों के अंदर खनन कार्य हुआ है। खनन का पट्टा रास्ता जो जा रहा है, क्या उनको पैसा दिया जाए? पैसा दे रहा होगा रास्ता उसने एक बात बताओ, ये पट्टे में रास्ते की व्यवस्था करना पट्टा धारक का काम, मेरा काम नहीं है। बिल्कुल, वैसे गवर्नमेंट की जियो में तो नहीं है, वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर रखी होगी, वो आपको पैसा दे रहा नहीं दे रहा, वो आपका विषय है, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। ये दैट्स ऑल, मैं यही पूछ रहा था। वो अगर कोई पट्टा ले रहा है, वो जानेगा पहचानेगा, वो जगह से मेरा रास्ता निकलता नहीं निकलता। विवादित जगह है, तुम्हारा मेरा झगड़ा हो रहा है, हमारे आपका भी पड़ता है, मेरा भी पड़ता है, सीमा मैंने बता दिया ना, तो उसमें अगर उसमें हो सकता है क्या, आपसे राय मसला ली होगी तभी जा रहा होगा, नहीं उसमें हो सकता है क्या, मतलब हो रहा होगा, हो गया होगा तो उसने राय मसला ले रखा। मैं ये कह रहा हूँ ना, सरकार ने पट्टा दे दिया, रास्ते की व्यवस्था पट्टा धारक की है, मैं सीधी सी बात है, बिल्कुल। मैं उसको लेना होगा, वो रास्ता बनाएगा, नहीं लेना होगा तो नहीं करेगा, सीधी सी बात। लेकिन मैं ये पूछा, अगर विवादित जगह है तो उसमें क्या हो, वो अपना उसमें चलेगा क्या, खनन चलेगा उसमें क्या, उसमें कौन कह रहा है खनन चलेगा? हो तो रहा है, मेरे साथ हुआ है। अब वो तो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है, वो तुम्हारा काम है यार, उसमें मैं नहीं कर सकता। मैं दीपक राव को तो बुला रहा हूँ कल, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। वो तो उनको पट्टे से लेने देना। आज हमारे साथ में है बेतालघाट तहसीलदार साहब, जिसका काफी दिनों से विवाद चल रहा था, चाहे वो रतौड़ा को लेके चले, हाचुकुरड़ गांव वालों को लेके चले, तो सर आज क्या निष्कर्ष निकला इस चीज का? देखो ऐसा है ना, आज खनन विभाग की टीम होगी, राजस्व विभाग की टीम हो गई, और सर्वे नायब तहसीलदार, उनके साथ उनके सहयोगी लोग, अभिलेखों के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। मौके पर ग्रामीण भी काफ़ी मौजूद हैं, और ग्रामीण के सामने में फिक्स पॉइंट जो बरधौ और हल्सों लगा बोरोसिर का है, वो फिक्स पॉइंट लेके उनके सामने पूरी नपाई की गई है। जो उनकी नाप भूमि है वो पट्टा जहाँ पर स्वीकृत है उससे अलग है। नाप भूमि में कोई खनन नहीं किया गया है, नाप भूमि में कोई छिड़ाखानी नहीं करी गई है। जो भी पट्टा स्वीकृत हुआ है राजस्व भूमि पर हुआ, राजस्व भूमि पर ही ये जो खनन हो रहा है वो वैध हो रहा है, इसमें अवैध इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि खनन विभाग की टीम सामने में है। और दूसरा यह है कि जो गाँव वालों की शिकायत थी कि यहाँ पर
पर जो है गाड़ियों का उनका मसला है वो आपस के लोग हैं, वो आपस में बैठ के सुलझाएंगे, उसको हमारा उससे कोई लेना जो देना नहीं। वर्तमान में सरकारी पट्टा नियुक्त हुआ है वो कहीं ना कहीं हल्सू वालों की जमीन पे ही हुआ था। वो हल्सों लगा बोरोसिर में ही हुआ है, रेवेन्यू विलेज जो है हल्सों लगा बोरोसिर में हुआ है। उसमें कहीं जो हमने खतौनी जिससे आप देखिए उसमें कुछ खातेदार जो है दाड़ीमा वाले रतौड़ा वाले भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ये आपस में बैठ के बात करेंगे, आपस में बैठ के व्यवस्था बनाएंगे। जो उनकी शिकायत थी कि ये हमारी नाप भूमि पे जो खनन हो रहा है वो नाप भूमि पे न होकर वो राजस्व भूमि पे हो रहा है। तो जो आज आपने इन सभी को बताया, क्या उससे संतुष्ट है ग्रामीणवासी? अब ग्रामीण को संतुष्ट है ऐसा हम अभिलेखों से हमने संतुष्ट कर दिया उनको, और अभिलेखों से वो संतुष्ट हैं। और जो आपसी उनका जो ये खनन का जो संबंधी जो हमारा और उनका वो ये क्षेत्रवाद की बात है वो आपस में सुलझाएंगे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी कि मतलब ये हमने नाप करके, लेकिन जो इस जमीन को नापना था यहाँ से नापने में हम संतुष्ट नहीं है, यहाँ से भी नाप करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की अभी जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं वो और ज्यादा हैं, और ये संतुष्ट इस चीज से नहीं है। वो है बिल्कुल ना खुश है, और ये अवैध इधर अवैध है, देखो ये नापी नहीं गई इसको और चले गए बिना पूछे। तो ये खोद रखा उन्होंने, तो इसको नापा नहीं। तो ग्रामीणों की जो चिंताएं हैं वो अभी बनी हुई हैं, और आगे अब गांव वाले क्या एक्शन लेने की मूड में है इस चीज को लेके? कोई गांव वाले जाएंगे कोर्ट में, फिर और क्या होगा, मसला वही है ना। तो ग्रामीण कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान में विभागीय अधिकारी आए थे उनसे ये संतुष्ट नहीं है, और काम बंद करने की भले ही मांग कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो विभागीय